अस्सलाम वालेकुम मतीउल्लाह जान MJ TV इस्लाम आबाद की ज़िला कचहरी में कुछ देर पहले ही सिविल जज इस्लामाबाद G11 से अच्छी खबर सहाफ़ियों के लिए सीनियर जर्नलिस्ट वहीद मुराद की कुछ देर पहले ही ज़मानत पर रिहाई का हुक्म जारी हो चुका है। वहीद मुराद को चंद दिन पहले उनकी इस्लामाबाद G8 सेक्टर की रिहाइशगाह से आधी रात के वक्त मुसल्लह अफराद ने नामालूम अफराद ने अगवा किया था, मगर 24 घंटे के अंदर फिर ये इंकशाफ हुआ कि उनको FIA साइबर क्राइम विंग के लोगों ने उठाया है और उन पर इल्ज़ाम था कि उन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर बलोचिस्तान से मुताल्लिक़ अख्तर मैंगल जो एक बलोच रहनुमा हैं उनकी ट्वीट को दोबारा शेयर किया था, रीपोस्ट किया था और उसके साथ ही उन्होंने आर्मी चीफ़ के हवाले से जो सीनियर सहाफ़ी अहमद नूरानी की ख़बर थी उसको भी शेयर किया था। आज एडवोकेट ईमान मसारी और एडवोकेट हादी अली चट्ठा दोनों पेश हुए सिविल जज अब्बास शाह की अदालत के सामने और उन्होंने अपने दलाइल में पहले तो जो जुडिशल रिमांड की तोसी की इस्तदा थी FIA की, उस इस्तदा की मुखालफत की और जो जिस्मानी रिमांड था जज साहब ने उसको मज़ीद तोसी देने से इनकार किया, उनकी इस्तदा को मुस्तरद किया और उसके बाद जब वहीद मुराद को जुडिशल रिमांड पे भेज दिया गया तो उसके साथ ही फौरी तौर पे उसी वक्त कमरा अदालत में वहीद मुराद की दरख्वास्त ज़मानत भी दायर की गई, जिसके ऊपर दलाइल हुए और एडवोकेट ईमान मज़ारी और एडवोकेट हादी अली चट्ठा ने जज से इस्तदा की कि ये जो पोस्ट वहीद मुराद ने शेयर की थी बलोचिस्तान के हवाले से, ये इनकी अपनी लिखी हुई पोस्ट नहीं थी और इन्होंने पोस्ट करते वक्त ये वाज़े किया था कि ये सीनियर सियासतदान अख्तर मैंगल की पोस्ट है जिसको वो शेयर कर रहे हैं। इसके अलावा आर्मी चीफ़ के हवाले से, उनकी अहल खाना के हवाले से जो सहाफ़ी अहमद नूरानी की जो ख़बर थी उसके मुतल्लिक़ भी एडवोकेट हादी ने कहा कि पाकिस्तान में अभी किसी अदालत में ये तय नहीं हुआ कि वो ख़बर जो है उसको शेयर करना जुर्म है या नहीं। तो इसके बाद अदालत ने वहीद मुराद की जो दरख्वास्त ज़मानत है वो 20,000 रुपये के मुचलकों के एवज़ मंजूर कर ली हैं। चलो हो गया, ठीक है जी। वहीद मुराद की ज़मानत हो चुकी है। वहीद खड़े में, वहीद कैसा महसूस कर रहे हैं? अब मास्क था अब तो आप खुद ना मालूम लग रहे हैं मास्क पहन के। यही सब चेहरा दिखा दे, पता चले आप ही हैं। चेहरा दिखा वहीद को आप देख सकते हैं, वहीद की ज़मानत हो चुकी है और वहीद के कोलीग्स उनको मिल रहे हैं, अहले खाना मिल रहे हैं। वहीद कैसा महसूस कर रहे हैं? बस आप दोस्तों का आपकी मोहब्बत है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। चलें जी, वहीद मुराद को आपने सुना। वो किधर है दानिश? जी जी, चलें आगे। सर बहुत शुक्रिया मेरी वाइफ की आपका अलग शुक्र जाएगा। एक बड़ी मुश्किल सूरत हाल पैदा हो गई थी। आपको याद दिलाते चले कि वहीद मुराद को जब उठाया गया था तो 24 घंटे तक उनके अहल खाना को भी मालूम नहीं था कि वो कहाँ हैं और एक दिन गुजरने के बाद FIA की तरफ से उनको यहाँ जिस्मानी रिमांड के लिए अदालत में पेश किया गया था। मेरे साथ मौजूद हैं एडवोकेट ईमान मज़ारी और एडवोकेट हादी अली चट्ठा, जिन्होंने सहाफ़ियों के लिए हर मौके पे फ्रंट फुट पे दिफा किया बुनियादी इंसानी हकूक़ का। ये मामला सिर्फ सहाफ़ियों का नहीं, ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का भी है, मालूमात तक रसाई के बुनियादी हक़ का भी है। तो एडवोकेट ईमान मज़ारी, आज पहले तो जिस्मानी रिमांड की तोसी के हवाले से एक तवक्को की जाती थी कि शायद उनके जिस्मानी रिमांड में तोसी करके दोबारा वहीद मुराद को FIA के हवाले कर दिया जाए, तो उसके हवाले से क्या बहस हुई आज अदालत में? जी देखिए, ज़ाहिर सी बात है, अब कोई पर्पस नहीं था रिमांड का। एक सहाफ़ी की आपने वो जो फेसबुक पोस्ट भी लगाए, हमने सबसे पहले अदालत को यही बात बताई कि जिस दिन पर्चा मिला था उस दिन तो हमें टाइम नहीं मिला ये फेसबुक पोस्ट चेक करने के लिए। जब हमने चेक किया तो हमें पता चला कि अख्तर मैंगल साहब का एक पोस्ट था जिस पर अख्तर मैंगल साहब का नाम लिखा हुआ था और उन्होंने शेयर किया था, जो एक सहाफ़ी की ज़िम्मेदारी है, उसकी ड्यूटी है ये करना। तो जब हमने ये बात की और हमने एक्सप्लेन किया कि एक तो पर्पस नहीं है रिमांड का, दूसरा फिर जब वो जुडिशल हो गए तो आर्ग्यूमेंट्स यही थे कि देखिए उनका केस
मेक आउट ही नहीं हो रहा। एफआईआर में जो लिखा हुआ है कंटेंट वो उन ऑफेंसेस से ही नहीं मैच कर रहा। अगर आप अख्तर मैंगल साहब की कोई पोस्ट शेयर करें वो किस तरह फेक न्यूज़ हो जाती है, वो किस तरह साइबर टेररिज्म हो जाती है। अच्छा ईमान, अब ये ज़मानत पर वहीद मुराद रहा तो हो गए हैं, मगर अभी भी ये केस पेंडिंग रहेगा, ये केस चलता रहेगा। ऐसे दीगर केसेस में भी जो है हम देख रहे हैं कि सहाफ़ियों के ऊपर और उनके अहल खाना के ऊपर जो है शदीद दबाव है। तो अहमद नूरानी के जो 2 भाई हैं उनके हवाले से भी मामला जो है अब ईद के बाद तक चला गया है। तो उस हवाले से आप क्या कहेंगे? इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो जस्टिस राजा इनाम अमीन मिन्हास ने ये 2 ईद के बाद तक मामला मुलतवी कर दिया, तो ऐसा वो क्या कर सकते थे जो उन्होंने नहीं किया? मती साहब हब से बेजा की दरख्वास्त थी, उन्हें जो करना चाहिए था फर्स्ट या सेकंड हियरिंग पर ही कि उनको प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर देना चाहिए था, डायरेक्शन इशू करनी चाहिए थी कि इन 2 लोगों को जिन्हें 19 मार्च को जबरन लापता किया गया इन्हें अदालत में पेश किया जाए, प्रोड्यूस किया जाए। जब हमने ये इस्तदा की तो उन्होंने कहा जी अभी देखते हैं, बुलाते हैं। तो ये जो कोर्ट का एटीट्यूड लग रहा है कि उनकी ईद बहुत प्यारी है उन्हें, लेकिन ये जो बूढ़ी माँ पर अजियत गुजर रही है उन्हें कोई एहसास नहीं है उस बात का। और उस बूढ़ी माँ ने अदालत में बात की, उन्होंने कहा कि मैं क्या करूं, मेरे 2 बच्चे हैं, मैं बहुत परेशान हूं, और आप अगर ये आपके बच्चे होते तो आप यही करते जो आप मेरे साथ कर रहे हैं। और उस पर जज साहब ने कहा अल्लाह रहम करे। तो ठीक है, फिर अल्लाह रहम करे, लेकिन आप लोग अगर अपनी ओथ को नहीं अबाइड कर सकते, काइंडली आप घर चले जाएं। आपको वैसे भी कोई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लाने का मकसद सबको पता था, और हम इस बात को देख रहे हैं रोज़ अदालतों में कि इस तरह के सारे केसेस इन जजेस के सामने लग रहे हैं। अच्छा एडवोकेट हादी, जब अदालत या हाई कोर्ट जो है वो ठोस अहकाम जारी नहीं करती लापता अफराद के हवाले से, तो उसमें नुकसान क्या होता है, खदशात क्या होते हैं? जी खदशात बहुत ज़्यादा हैं। देखें, हमारी तो बड़ी सी मासूमाना सी इज़्ज़त है हर केस के अंदर, और वो ये है कि एक कानून जो आपने ले आउट कर दिया है उसे फॉलो कर लें। ज़ाब्ता फ़ौजदारी मौजूद है, अरेस्ट करने के प्रोसीजर हैं, पुलिस रूल्स हैं, पुलिस ऑर्डर है, इन सब की पासदारी कर लें। अरेस्ट करने का तरीका है, आपको किसी की स्टोरी से एतराज़ है, सहाफ़ी की स्टोरी आपको बुरी लगी है, आप हर्ट हो गए हैं, तो आप उसको नोटिस भेज दें, FIA मौजूद है, आप उसको उससे जवाबदेही ले लें। उसके बाद भी नहीं है तो पर्चा कर लें, उसे वकील का हक दें, उसे जबरी तौर पर गुमशुदा ना करें, उसको उठाएं मत, धज्जियाँ ना उड़ाएं कानून की। वो तो इदारे और एजेंसियाँ अपनी तरफ करती हैं जो करती हैं, लेकिन उसके बाद अदालतें अगर आगे से ऐसे करेंगी तो वो उसको लीगल कवर देने के मुतरादिफ है। और अगर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स कवर दे दिया करेंगी, अगर ऑनरेबल मजिस्ट्रेट्स के सामने लोग पेश होंगे जबरी गुमशुदगी के बाद और वो उनको रिमांड पे ग्रांट कर देंगे, रिमांड उनका फिजिकल, तो वो लीगलाइज कर देंगे उनकी जबरी गुमशुदगी को। ये बहुत परेशान करना है, और ये ऐसी है कि कोई इदारा मौजूद ना हो। हमें अभी तक उम्मीद यही होती थी हमेशा से कि ज़्यादती होती है, हर दुनिया भर में होती है, मगर आइनी अदालतें होती हैं, आखिरी दरवाज़ा होता है अदालतों का कि सिविल लिबर्टीज़ को होल्ड करें, अकाउंटेबिलिटी करें, जवाबदेही ले लें, कोई कानून की अमल दरामद को कर लें, मेक श्योर। अच्छा, ये जो गिरफ्तार करने का तरीक़ाकार है, इसमें भी प्रोसेस को पनिशमेंट बना दिया गया है। अचानक गायब कर दिया जाता है, आधी रात को अंधेरे में ही छापे मारे जाते हैं, घर वालों को ज़द-ओ-कोब किया जाता है। तो इसका कानूनी तरीका क्या होना चाहिए जो नहीं अपनाया जा रहा सहाफ़ियों के हवाले से और सियासतदानों के कारकुनों के हवाले से भी? देखिए, कानूनी तरीका बहुत वाज़ेह है, और पाकिस्तान में हमारी जूरिस्प्रूडेंस में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स, बेतहाशा बार आला अदालती नज़ायर मौजूद हैं कि FIR का मतलब कतन ये नहीं है कि आपने बंदे को अरेस्ट करना है। FIR में नाम हो जाए, नॉमिनेट हो जाए, आपको उसको अरेस्ट करना ज़रूरी नहीं है। इस केस में तो FIR भी नहीं कटी थी और बाद में काटी। जबरी गुमशुदगी में तो जी FIR होती नहीं है, वो पहले गायब कर देते हैं, और जब प्रेशर और पेश करना हो कहीं तब FIR एक नई कर दी जाती है, जैसे बाकी इन सब केसेस में आजकल भी हो रहा है। मगर वैसे जो नॉर्मल तरीका है, अगर FIR में आप नामजद हैं तो एक IO साहब आपको एक समन भेजते हैं, वो आपको बुलाते हैं कि आपके खिलाफ ये शिकायत हुई है, क्योंकि FIR की जो एविडेंशियल वैल्यू है वो कोई ख़ास वैल्यू नहीं है, वो सिर्फ एक वर्जन है प्रोसिक्यूशन का या कंप्लेनेंट का, उसको वो सैंक्टिटी हासिल नहीं है एविडेंस की। उसके बाद उनको बुलाना चाहिए, उनका बयान लेना चाहिए, उन्हें घर भेज देना चाहिए, उनको शोर्टीज़ पे मुचलकों पे भी बुला लेना चाहिए, और उसके बाद देखना चाहिए कि क्या अरेस्ट के जो ग्राउंड्स हैं वो सिर्फ तब वारंट होते हैं जहाँ पे ऐसा कोई वायलेंट क्राइम हो जिसका डर हो कि दोबारा हो सकता है, ऐसा हो कि मुलजिम एब्सकॉन्ड कर सकता है, या ऐसा हो कि एविडेंस टैंपरिंग या एविडेंस को डिस्ट्रॉय कर सकता है। ठीक है। अच्छा ईमान, अभी हाल ही में जो प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट है, जो कि सुप्रीम कोर्ट के तमाम सहाफ़ियों पर मुश्तमिल है, जो रोज़ाना की बुनियाद पे सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई को रिपोर्ट करते हैं, उनके जो सदर हैं जुल्करनैन इकबाल, उन्होंने एक ख़त लिखा है चीफ़ जस्टिस याहिया अफरीदी को, और उन्होंने ख़बरदार किया है कि लग रहा है कि ये एक अदालती सरेंडर है अदलिया का जो किया जा रहा है। और फिर उन्होंने पाकिस्तान में इस वक्त सहाफ़ियों को दरपेश सूरत हाल का मुवाजना गाज़ा में, फ़लस्तीन में जो सहाफ़ियों को ख़तरात लाक़ हैं उससे किया है।
تو آپ کو اور پھر یہ بھی خبر ذرائع بتا رہے ہیں کہ چیف جسٹس نے وہ معاملہ صرف اٹارنی جنرل کو فارورڈ کر دیا اور اٹارنی جنرل نے کہا کہ یہ جو کیسز ہیں یہ پینڈنگ ہیں. تو کیا کرنا چاہیے تھا چیف جسٹس کو؟ اور اٹارنی جنرل کا یہ کہنا کہ یہ تو پینڈنگ میٹرز ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا یہی مطلب ہے کہ وہ مطمئن ہے اس بات سے کہ جو اس ملک میں ہو رہا ہے وہ سب اس چیز کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. انہوں نے صرف آئی واش کے طور پر پروسیڈنگز کرنی ہے، جس طرح ہمیشہ ہوتی ہے. اسد طور کے کیس میں بھی آپ کو یاد ہے کہ اٹارنی جنرل صاحب نے کہا تھا کہ آئی لک ان ٹو دا میٹر، اور پھر بھی اسد طور جیل میں تھے جب تک ادھر سے ریلیز نہیں ہوئے، بیل نہیں فائل ہوئی، وہ بھی تاخیر کے ساتھ. تو ایک بہت نارمل چیز ہے کہ جی کمیٹی بنا دی، کمیشن بنا دیا، اے جی کو بھیج دیا. ان چیزوں کا سلوشن بہت سمپل ہے، یہ لا قانونیت ختم کریں، لیکن وہ یہ کرنا نہیں چاہ رہے تو اس لیے سارا ایشو بن رہا ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ ایڈوکیٹ ہادی اور ایڈوکیٹ ایمان مزاری. ایک بار پھر آپ کو بتاتے چلیں کہ اسلام آباد کی ضلعی عدالت نے سینئر جرنلسٹ وحید مراد کی درخواست ضمانت منظور کرتے ہوئے ان کو اڈیالہ جیل سے رہا کرنے کا حکم دیا ہے. وحید مراد ابھی کمرہ عدالت میں موجود ہیں اور ابھی ان کو اڈیالہ جیل لے جایا جائے گا، جہاں پہ عدالتی جوڈیشل ریمانڈ کی کمپلائنس کے بعد ان کو ضمانت پر رہا کر دیا جائے گا. مطیع اللہ جان، MJ TV سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.